हम लोग बताए थे आप लोग को रिवीजन वाला। लिखिए। बिहार के टॉपर बनना है तो आज ही ज्वाइन करें टॉप टारगेट। टॉप टारगेट यानी टॉपर बनना। टॉपर बनने के लिए हमारे टॉप टारगेट क्रेश कोर्स को ज्वाइन करें मात्र 99 रुपया में, और यह ऑफर सीमित समय के लिए है। तो अभी एप्लीकेशन डाउनलोड करें और अभी कोर्स ज्वाइन करें मात्र 99 रुपया में। साइंस में जो आप लोग का आता है इसमें अलग अलग आता है। जैसे एक आपको पढ़ना होगा फिजिक्स, एक पढ़ना होगा आपको केमिस्ट्री, और फिर क्या पढ़ना पड़ेगा, बायो। अलग अलग डिवाइडेड करके पढ़ना है। लेकिन हम लोग तीनों पढ़ लिए हैं, तो इसलिए हम एक में पढ़ेंगे, क्योंकि तीनों अलग अलग पढ़ेंगे तो काफी टाइम लगेगा। एक में 5 गो सब्जेक्ट है, 6 गो लेसन है ना। 5-6 गो लेसन अगर है तो मान लीजिए 15 गो लेसन ऐसे ही हो जाएगा। तो 15 दिन ऐसे ही चला जाएगा इसमें। फिर मैथ में आपको 22 गो चैप्टर है लगभग, तो 22 दिन आपको उसमें चला जाएगा। अगर एक एक दिन की बात करते हैं तो साइंस में तीनों मिला के हम आपको क्वेश्चन लेकर आएंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा तीनों में। तो 15 को हो गया, तो एक दिन हम लोग एक दिन में एक को पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा कि हमें क्या है। और एक कंप्लीट हो गया 15 में, मतलब एक 5 दिन में खत्म हो जाएगा, 8 दिन में। गुण कैसे होता है ये चीज आप बताइए। इंपोर्टेंट प्रश्न है आपको, ये VVI प्रश्न है जो हर साल पूछता है। पदार्थ के कणों के गुण, किसका गुण पूछ रहा है बताइए। कणों के गुण पूछ रहा है। जो पदार्थ के अंदर जितने सारे कौन होते उसी का क्या पूछ रहा है बताइए, गुण पूछ रहा है। जैसे आप इंपोर्टेंट समझिए, एक आपके छोटा सा यहाँ पर एक बाल्टी है, चलो उठा आप ले लीजिएगा। इसके अंदर आप कुछ कण डाल दीजिएगा, ठीक है, छोटे छोटे बालू डाल दीजिएगा, और उसके अंदर पानी डालिएगा। या सिंपल सा पहले करिएगा, पहले पानी डाल दीजिएगा, ठीक है, पहले पानी डाल दीजिएगा, और उसके बाद आप छोटे छोटे कुछ कण डालिएगा। पानी ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। जैसे आप डालिएगा तो छोटे छोटे बालू का कण होगा, तो जैसे जैसे बैठेगा तो ऊपर पानी को गिराएगा। लेकिन अगर हम उसी में अगर इसके अलावा हम डालते हैं चीनी, इसके अलावा हम क्या डाल देंगे, चीनी डाल देंगे, या फिर नमक डाल देंगे, दोनों में से कोई ऐसे करके हम डाल देंगे। इसका डालेंगे तो बताइए कि इसका कण कितना बाहर निकलेगा पानी का, नहीं निकले। क्यों नहीं निकलेगा बताइए, घुल जाएगा, उसी मिल जाएगा। तो मिल जाएगा तो उसका भी तो ओजन ओजन होता है ना। तो पदार्थ जो होता है, पदार्थ के अंदर जो होते हैं जितने कण होते हैं उसके अंदर स्पेस होता है, जिसको सरफेस इंटेंशन बोलते हैं। छोटे छोटे कण होते हैं, उसके अंदर भी खाली स्थान होते हैं, और क्या करते हैं, पानी को ऑब्जर्व कर लेता है। जैसे हो जाएगा ना, पानी को क्या करेगा, ऑब्जर्व कर लेता है। सिंपल वे में समझ, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर चला जाता है, सेम उसी तरह छोटे छोटे कण के अंदर भी स्पेस रहता है, जगह रहता है, और जाकर अपने में क्या करते हैं, समाहित करते हैं। तो इसका मतलब कि पानी के अंदर भी जगह है, तब ना उसको संभाल लिया। तो इस तरह से गल गया, नहीं गलने के बाद पानी में चला गया, तो वो जो कण था उसके अंदर वो पानी चला गया, उसी में जाकर घुल के मिल गया, इसलिए वो कण के अंदर पानी चला गया तो पानी ही बन गया। जो भी चीज था सब गल के वो पानी ही बन गया, इसलिए बाहर नहीं निकलता। तो कह रहे कि पदार्थ के जो कण होता है उसका गुण लिखना है, उसी को क्या करना है, गुण लिखना है। तो आपको एक दो में गुण लिखवाते हैं, उत्तर लिखिए आप लोग, लिखिए आंसर लिखिए। पदार्थ के गुण हो गया ना, पदार्थ गुण में आंसर लिखिए आपसे कण का। लिखिए कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, नंबर 1 में लिखिए कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। नंबर 1 में लिखिए कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान होता है। कणों के बीच क्या होता है बताइए, रिक्त स्थान होता है। कण लगातार गतिशील रहते हैं। गतिशील रहते हैं। कण जो होता है, कणों में 3 नंबर में लिखे, कणों में आकर्षण बल होता है। कणों में आकर्षण बल होता है। कणों में कौन सा बल होता है, आकर्षण बल होता है, ठीक है। तो पदार्थ के कणों के गुण के बारे में जब भी आपसे प्रश्न पूछेगा क्या है, तो बताइए कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, खाली स्थान होता है। कणों जो होते हैं, कण लगातार गतिशील रहते हैं, और कणों में आकर्षण बल होता है। कण में जो होता है उसमें कौन सा बल पाता है, आकर्षण बल की क्षमता रहती है। तो इसमें आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। प्रसरण क्या है। अब दूसरा प्रश्न आता है, प्रसरण क्या है। प्रसरण क्या है, प्रसरण क्या है, आपसे प्रश्न आएगा प्रसरण क्या है, ठीक है। प्रसरण क्या है, किसी पदार्थ के कणों का स्वयं फैल जाना,
किसी पदार्थ के कणों का स्वयं फैल जाना प्रसरण कहलाता है। प्रसरण कहलाता है। जैसे खुशबू देखिएगा, सुगंध देखते हैं, खुशबू सेंट स्प्रे शुरू मारते हैं, अपने आप फैल जाता है। तो लिख लीजिए, हाँ, इत्र की खुशबू पूरे कमरे में फैल जाना। कहाँ फैल जाता है बताइए? कमरे में फैल जाना। इत्र की खुशबू जो होता है कहाँ फैल जाता है बताइए? पूरे कमरे में फैल जाता है। तो किसी पदार्थ के कणों का स्वयं फैल जाना प्रसरण कहलाता है। प्रसरण यानी प्रसार कर रहे हैं, तो पदार्थ स्वयं फैल जा रहा है तो उसे क्या कहेंगे बताइए? प्रसरण कहेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन लिखिए नंबर 3। नहीं लिखा रहे, क्या दिक्कत है? हो गया स्थिरांक, लिखिए स्थिरांक। हो गया स्थिरांक मिश्रण और यौगिक में 2 अंतर बताइए। यौगिक में 2 अंतर बताइए। यौगिक में कितना अंतर बताना है? 2 अंतर बताना। प्रश्न आपके आता है कि स्थिरांक मिश्रण और यौगिक में 2 अंतर को बताना है। ठीक है, तो आप सिंपल सा लिखिएगा इस तरह से। अगर प्रश्न आएगा तो लिख लीजिए आप लोग। लिखिए, हाँ, मिश्रण में पदार्थ। हो गया, मिश्रण में पदार्थ अनिश्चित रूप में मिलते हैं। अनिश्चित रूप में या अनिश्चित अनुपात लिख सकते हैं। अनिश्चित अनुपात में मिलते हैं। अनिश्चित अनुपात में क्या होता है? मिलते हैं। हो गया, जबकि लिख लीजिए उसमें, चाहे लेकिन लिख लीजिए उसमें, जो भी होगा। हो गया, मिलते हैं यौगिक में निश्चित अनुपात में। जबकि यौगिक में निश्चित अनुपात में मिलते हैं। निश्चित अनुपात में मिलते हैं। हो गया, तो आपके स्थिरांक और मिश्रण में अंतर हो गया। 2 अंतर पूछ रहे हैं, 2 अंतर है प्रश्न में, 1 अंतर हो गया। दूसरा अंतर आप लिख सकते हैं, मिश्रण में पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिलते हैं, जबकि वही अगर देखेंगे तो यौगिक में क्या होते हैं? निश्चित अनुपात में मिलते हैं। नंबर 2 लिखे, 2 नंबर लिखे। मिश्रण जो होगा, मिश्रण को भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है। मिश्रण को 2 नंबर लिखे, मिश्रण को भौतिक विधि से, विधियों भी लिख सकते हैं, विधियों से अलग किया जा सकता है। अलग किया जाता है या जा सकता है, जबकि यौगिक को नहीं कर सकते हैं। जबकि यौगिक को नहीं, जबकि यौगिक आप नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो इसमें आपको समझना है नंबर 2 में कि मिश्रण को भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है, लेकिन यौगिक को हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो स्थिरांक मिश्रण और यौगिक में दोनों अंतर आ गया। ठीक है ना? तो मिश्रण और भौतिक, आपका यौगिक जो था, दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। द्रव्यमान संरक्षण के नियम किसे कहते हैं? नियम किसे कहते हैं? ठीक है, आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखिए, आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा गया है बताइए कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम किसे कहते हैं? ठीक है, इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न उत्पन्न होता है
उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। और होता है और ना ही नष्ट होता है। और ना ही क्या होता है, नष्ट होता है। ठीक है ना। जैसे कि जैसे तब रह जाएगा, इसका मतलब तो लिख लीजिए, कुल द्रव्यमान स्थित रहता है, नष्ट नहीं होता था, क्या होता है, कुल द्रव्यमान स्थित रहता है। कुल द्रव्यमान स्थिर यानी स्थित रहता है, नहीं स्थिर रहता है। कुल द्रव्यमान क्या रहता है बताइए, स्थिर रहता है। कुल द्रव्यमान क्या रहता है, स्थिर। द्रव्यमान संरक्षण के नियम है। आपसे पूछा जाएगा रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है, कुल द्रव्यमान स्थित रहता है। द्रव्यमान संरक्षण क्या कहते हैं, उसको नियम कहते हैं। ये नियम आपको होता है कि कोई भी रासायनिक। अब आता है कि द्रव्यनांक, हाँ द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या है, और क्वथनांक क्या है, क्वथनांक क्या है लिखिए। हो गया। तो आपसे प्रश्न है कि द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या है। ऐसे प्रश्न आएगा तो आपको सिंपल सा भाषा में लिखना है। लिखिए, सिंपल भाषा में आपको लिखना है, द्रव्यनांक हो जाएगा जिस पर वह ताप, जिस पर ठोस किस में बदलता है, ठोस द्रव में किस में बदल जाता है बताइए, जिस पर ठोस द्रव में बदलता है, द्रव्यनांक कहते हैं उसे। क्या कहते हैं उसे बताइए, द्रव्यनांक कहते हैं। वह ताप जिस पर ठोस किस रूप में बदलेगा, द्रव में बदल जाएगा तो द्रव्यनांक होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो अब फिर आता है क्वथनांक क्या है। ठीक है, तो क्वथनांक क्या है, फिर आता है क्वथनांक क्या है। तो आप सिंपल सा लिखिए यहां पर। अब ये उल्टा हो जाएगा यहां से, लेकिन वह ताप जिस पर द्रव गैस में बदलता है, वह ताप जिस पर द्रव गैस में बदलता है, उसे हम लोग क्वथनांक भी कहेंगे। तो द्रव्यनांक हम क्या हो गया समझ गए, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में बदलता है। और क्वथनांक को क्या कहेंगे, वह ताप जिस पर द्रव गैस में बदल जाएगा। इसमें ठोस द्रव में बदलेगा तो द्रव्यनांक कहेंगे। ठीक है ना। और द्रव गैस में बदल जाएगा तो क्या कहलाएगा। अब प्रश्न आता है कितने नंबर हुआ, 7 नंबर, 6 हो गया। हाँ, जड़त्व क्या है। अब प्रश्न आता है कि जड़त्व क्या है, इनर्शिया, जड़त्व क्या है। अब आता है यहाँ पर उत्तर, जड़त्व क्या है। इसका हमने डेमो भी आपको दिखाए थे, याद है सभी लोगों को। एक प्रैक्टिकल भी करके दिखाए थे, बाहर जो रस्सी आप खींच रहे थे, इनर्शिया के बाद था, बल लगा रहा था। हो गया। किसी वस्तु की अपनी अवस्था, अपनी अवस्था समझ रहे हैं। अपन अवस्था मतलब क्या होता है, जहां है वही जगह रहेगा। अपनी अवस्था बनाए रखें, विश्राम या गति हो, विश्राम में हो या क्या हो, गति में हो। जैसे देख रहे थे आप लोग, खींच रहे थे चारों तरफ से, कौन इधर खींच रहा था, कौन इधर खींच रहा था, गति में था, लेकिन जैसे कहते थे अंतर पर रहा था, कौन इधर नहीं जा रहा था। तो वस्तु की अपनी अवस्था क्या करें हम, विश्राम या गति में हो, अपनी बनाए रखने की प्रवृत्ति। जैसे बनाए रखता है
तो आप सिंपल बोल सकते किसी वस्तु की अपनी अवस्था बनाए रखने की प्रवृत्ति जड़त्व कहलाता है। तो सिंपल भाषा में लिखेंगे हम लोग किसी वस्तु की अपनी अवस्था बनाए रखे, जैसे क्या चीज, विश्राम या गति को हम क्या कहेंगे बताइए, जड़त्व कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग, जड़त्व कहेंगे, जड़त्व कहते हैं। यानी सिंपल भाषा में बोलेंगे कि जो अपनी वस्तु है वो अपनी अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को क्या कहलाता है बताइए, जड़त्व। तो सिंपल भाषा में बोल देंगे जड़त्व, आप कहिएगा जड़त्व जो होता है अवस्था बनाए रखने की प्रवृत्ति होता है, अवस्था बनाए रखने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं बताइए, जड़त्व कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। अब इसमें कौन सी अवस्था में रहेगा, रेस्ट में भी रह सकता है, ठीक है ना, रेस्ट में रहेगा, विश्राम की अवस्था में रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, या आपको गति की अवस्था में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, विश्राम भी हो सकता है या गति की अवस्था भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन अवस्था बनाए रखेगा, ठीक है। आप कहीं जैसे फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, फिर आप वहीं पर लगाते हैं, फिर रिसर करते हैं, जैसे आपने फेंक कोई बॉल फिर नीचे आए, इस तरह से अवस्था को बनाए रखना है। आगे लिखिए प्रश्न आप लोग। देखिए न्यूटन का दूसरा प्रश्न है, न्यूटन के प्रथम गति नियम को समझाइए, ठीक है। अब आता है प्रश्न आपका, न्यूटन के जो नियम है उसके गति के नियम क्या करना है, समझाना है, गति के नियम को समझाना है। तो सिंपल वे में आपका यहां पर आ जाएगा, चलिए यहां पर समझिए। अब आता है कि न्यूटन के जो आपसे नियम पूछ रहा है इसको कैसे बनाएंगे, तो लिखिए इसमें गति का नियम है, आपको तो न्यूटन का नियम हम बतेबे के थे, अगर कोई वस्तु एक जगह रखी गई है तो वैसे ही रखी गई जब तक उस पर कोई बाह बल न लगे, प्रथम नियम होता है, ठीक है ना, जब तक बाह बल ना लगाया जाए, हो गया। स्थिर वस्तु कैसे रहेगी, स्थिर वस्तु स्थिर ही रहेगी, स्थिर वस्तु कैसे रहेगी, स्थिर ही रहेगी, स्थिर ही रहेगी, हो गया। अगर गति में है तो गति में रहेगी, अब विश्राम में है और गतिशील वस्तु समान वेग से चलती रहेगी, हो गया। तो उसे हम क्या कहेंगे बताइए, न्यूटन के प्रथम गति नियम कहेंगे। यानी सिंपल अवस्था में समझिए, एक उदाहरण के तौर पर अगर कोई सामान है, कोई सामान है, एक जगह है, कहां पर है, एक जगह, तो कहां रहेगी बताइए, एक ही जगह रहेगी, जब तक हम उसको बाह बल नहीं लगाएंगे तब तक वो इधर उधर नहीं जाएगी। जैसा सिंपल आप इमेजिन करिए, ये पेपर है मेरे पास, इस पेपर को हम उठा रहे हैं, यहाँ पर हमने इस पेपर को यहाँ पर रखे हुए हैं, तो जिस अवस्था में हमने यहाँ पर छोड़े, हम बाह बल इस पर नहीं लगा रहे हैं, तो स्थिर अवस्था में है कि नहीं है, इसका मतलब क्या है बताइए, ये न्यूटन का प्रथम नियम है कि जैसे वस्तु रहेगी वैसे ही रहेगी। हम इसे बाह बल लगा के इसे धक्का दिए, चाहे हमने उठा लिए, तो अलग मैटर, इसका दूसरा तीसरा नियम आप पढ़ेंगे तो अलग हो गया, लेकिन प्रथम नियम समझेगा, दूसरा नियम क्या है, तीसरा नियम क्या समझेगा, लेकिन पहला आप समझेंगे। हम इस वस्तु को रख दिए, अब इस पर हम बल नहीं लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, तो जैसे के तैसे है, यानी अब दीवार है, टेबल है, बेंच, जैसे जैसे रखा है उसी तरह से है, जब तक हम उसे बाह बल नहीं लगेंगे, बाहर से बल नहीं लगेंगे, तब तक वो इधर उधर नहीं जाएगा, भले वो अपना बल से स्थिर है, अपना बल से कर, जैसे हम लोग खड़ा है यहाँ पर, तब जिस तरह से खड़ा अवस्था में है ये आपको प्रथम अवस्था में है, लेकिन जैसे हम हिलना डुलना प्रारंभ करें, हमारे अंदर गति हो रहा है, वो उसका गति कर रहा है, लेकिन एक ही जगह कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आपके न्यूटन के प्रथम नियम हो जाएगा। तो सिंपल सा भाषा में बोलेगा, जब तक बाह बल ना लगाया जाए, स्थिर वस्तु स्थिर ही रहेगी और गतिशील वस्तु समान वेग से चलती रहेगी, जैसे वस्तु है वैसे ही रहेगी, उसे क्या कहते हैं बताइए, प्रथम नियम कहते हैं। यानी किसी वस्तु को रख दें, उसे बल नहीं लगेगा, तो कौन सा नियम कहते हैं बताइए, प्रथम। अब लिखिए गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। अब प्रश्न आता है गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। अब लिखिए गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, कितने नंबर, 8 नंबर। लिखिए गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, लिखिए गुरुत्वाकर्षण बल क्या है।
गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, लिखिए। ये सभी लोग को पता है, गुरुत्वाकर्षण बल वाले पिंड के बीच दो द्रव्यमान पिंड के बीच, दो द्रव्यमान पिंड के बीच हो गया, लिखिए बीच आकर्षण और गुरुत्वाकर्षण, आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण है, आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण है। गुरुत्वाकर्षण है, हो गया, गुरुत्वाकर्षण है। दो द्रव्यमान पिंड के बीच आकर्षण बल क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है ना, गुरुत्वाकर्षण है। जैसे आप लिख सकते हैं, जैसे में क्या है बताइए, पृथ्वी, जैसे क्या है बताइए, जैसे पृथ्वी क्या कहती है, हमें पृथ्वी कहाँ खींचती है बताइए, हमें पृथ्वी किधर खींचती है, नीचे की ओर, नीचे की ओर क्या करती है, खींचती है, जैसे हमें पृथ्वी क्या खींचती है बताइए, नीचे की ओर। तो दो पिंड के बीच जो बल लगता है आकर्षण बल, से क्या कहेंगे बताइए, गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। हमें पृथ्वी क्या खींचती है बताइए, नीचे की ओर खींचती है। तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल सभी को समझ में आ गया होगा, अरे सभी को समझ में। चलिए जल्दी आगे लिखे, दूसरा छप ले लो, दूसरा लिखे। अभी तुम घरे ना गए नहीं, केकरा के तू नैखा खोल ही बताओ ना, तुम तारा तुम घरे ना गए ना तो वही लात खाए लगता। शुक्र बना के मेरे लोग रखा था, तेरे पापा लिहाज के अच्छा अच्छा घरवा में जाने तो वही बैठा रहने कहनी के बाद नालिश करनी, वही फिर 2-3 लात राय दे महाराज, फिर 2 को बोलने चल, फिर 2 लात राय दे महाराज। हाँ तो कहबे करेगी जेकर चाल, लेकिन जब किसी अच्छा ना गए लेकिन जब किसी वस्तु पर बल लगाने से उसमें विस्थापन हो, हो गया। देखिए कार्य कब होता है, जब किसी वस्तु पर बल लगाने से क्या होता है, उसमें विस्थापन हो, उसमें क्या कहते हैं बताइए, कार्य कहते हैं। यानी आप सूत्र लिख सकते हैं, वर्क F गुना S। अब देखिए आप लिख लीजिए W बराबर F गुना S, वर्क बराबर होता है फोर्स, ठीक है ना। अब लिखिए आप लोग, हो गया। तो इसमें हाँ हो गया, बनती है। देखिए ध्वनि कैसे बनती है, ध्वनि कैसे बनती है, ध्वनि कैसे बनती है, कल तो सुनबे करेंगे, अब पापा लगे फोन जेबे करी कि प्रश्न दिले बने। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती हो गया, लिखिए ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है, ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है। उत्तर लिखे, बात मत करो, ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है, कंपन से उत्पन्न होती है, ठीक है ना। ये तरंग धरे अपना फिर बोल रहा है तुम, लेकिन ध्वनि साइलेंट रखो, लिखो ना आराम से, बेकार में से बोलता, कौनो बोल रहे तो बोलने दो, अपना लिखो, तो पिटा जाएगा बढ़िया से। ध्वनि कैसे बनती है, तो ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है, कंपन से। अब इसे एक तरंग एक रास्ता से होकर अपना चले जाएगी, जैसे यहाँ से निकली और ध्वनि कुछ दूर तक चले, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, तो हम लोग बोले तो हमारा आवाज जो साउंड निकला, ध्वनि निकला, अब निकल कर आपके पास सुनाई दे रहा है, आपके पास और भी कुछ दूर तक सुनाई देता है, लेकिन बहुत ज्यादा दूर नहीं सुनाई देता है, कुछ दूर तक सुनाई देता है। लेकिन अब ये आवाज जब उसके पास गया होगा तो क्या वहीं पर आ गया होगा,
अब यहीं पर होगा बताए नहीं ना रहेगा, ये पूरे वातावरण में फैल गया, पूरे हमारे ब्रह्मांड में जाकर क्या हो गया, फैल गया होगा। तो हमारा जो ध्वनि हमारा साउंड है पूरे ब्रह्मांड में जाकर फैल गया। अभी क्या होगा देखिए, अमेरिका इस पर रिसर्च भी कर रहा है, कई कोई इस पर वैज्ञानिक भी रिसर्च कर रहे हैं कि जो हमारे साउंड है, ध्वनि है, जब निकल रहा है सब बाहर जाता, आखिर जा कहाँ रहा है, इसी में तक गुज रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, उसको सुनना चाहेंगे तो प्रीवियस का आवाज भी सुन सकते हैं। जैसे अब इसका रिजर्व करा जा रहा है कि सभी आवाज को रिकॉर्ड करके एक जगह रखा जाएगा, और जब चाहेंगे तब इसे क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। इससे एक फायदा होगा कि हमारे जो पिछले प्रीवियस में जो जिस तरह से मानव थे, आदि मानव थे, या और भी लोग जीवन व्यतीत कर रहे थे, उसका आवाज कैसे था, साउंड कैसा था, किस तरह से लोग बोल रहे थे, ये सभी चीज को सुनने के लिए कई को वैज्ञानिक रिसर्च इस प्रकार है कि साउंड को एकत्रित किया जाए, रिकॉर्ड करके देखा जाए, आप जब चाहिएगा तभी किसी का आवाज सुन सकते। बताइए अभी ऐसा हो, तो इसलिए हम लोग ऐसा कुछ बोलेंगे, इस तरह से वाणी का इस्तेमाल करेंगे साउंड का, ताकि आने वाला इन फ्यूचर में आपके कोई आने वाले पीढ़ी अगर सुनना चाहते हैं कि हमारा दादा बाबा की आवाज कैसा था, किस तरह से बोलते थे, कैसे बातें करते थे, थोड़ा सा उनका देखते हैं आवाज, तो सुनेगा तो वही में तो आलतू फालतू बोल रहे होगा, तो सारा बात रिकॉर्ड होगा, अब सुनेंगे तो क्या कहेंगे बताइए। इसलिए यहाँ पर देखिए, तो गीता कुरान जो भी चीजें है, रामायण महाभारत हुआ, तो उसका आवाज सुनने के लिए सारे चीज क्या किया जा रहा है, रिकॉर्डिंग किया जा रहा है। ये रिसर्च हो रहा है और कुछ समय के बाद हमको लग रहा है कि संभव है, दुनिया में कुछ भी संभव नहीं, सारे चीज संभव है।